गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। अय्यूब की किताब उसका चैप्टर 34 और उसकी 23वीं आयत। वहां पर लिखा है, क्योंकि उसने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया कि वह परमेश्वर के सन्मुख अदालत में जाए। मैंने कल बहुत सारे बाइबल के ट्रांसलेशन देखे, लेकिन उसका जो एक मीनिंग है वो गुजराती ट्रांसलेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा, जहां पर उसका कहने का भावार्थ ये होता है उस अनुवाद में कि जब कोई मनुष्य परमेश्वर की हजूरी में उसके सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़ा होगा, तब परमेश्वर को विलंब नहीं लगेगा उस बात को सोचने के लिए कि ये स्वर्ग के राज्य के योग्य है या फिर अनंत काल के लिए नरक की पीड़ा के योग्य। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, बाइबल में प्रेरितों के काम में लिखा है कि परमेश्वर जीवन की सांस और सब कुछ हमें देता है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें जो जीवन दिया है, हमारी आयुष्य के अंदर जो साल परमेश्वर ने दिया है, हमारी नथनों में जीवन की जो सांस फूकी गई है, और जब हम जीवित मनुष्य होकर इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, तब परमेश्वर ने हमें रॉबोट के रूप में नहीं बनाया कि परमेश्वर के कमांड के अनुसार हमारे जीवन की गाड़ी चले, लेकिन परमेश्वर ने सबसे बड़ी जो बात दी है वो है हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है कि हमें जैसा जीवन जीना है वैसा हम जी सकते हैं। हमें अच्छे काम करने हैं, बुरे काम करने हैं, वो प्रभु ने हमारे हाथ में रखा हुआ है। मूसा के समय पर परमेश्वर ने इस्राएलियों से अपने नबी के द्वारा कहा कि जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुन लो। परमेश्वर के प्रिय लोग, इस संसार में यदि हम परमेश्वर के सच्चे बच्चे हैं, यदि हम परमेश्वर के नाम से पहचाने जाते हैं कि मसीह यीशु में हमें जब अलग किया गया है संसार के अंदर से, तब हमारे काम उस परमेश्वर को महिमा देने वाले होने चाहिए। हमें जो भी जीवन मिला है, हमें कदापि ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें हमारे जीवन का लेखा उस परमेश्वर के सामने देना है। मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, लेकिन मृत्यु के बाद परमेश्वर की अदालत में न्याय के लिए खड़ा रहना है, और परमेश्वर को मनुष्य का जीवन देखकर थोड़ा भी विलंब नहीं लगेगा उस बात को सोचने के लिए कि इसके लिए मैं क्या करूं। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हर एक को अपने काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास भाग है। परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है, उस जीवन के अंदर प्रभु चाहता है कि हम भले और अच्छे काम करें, लेकिन कई मनुष्य आज भी गलत काम करते हैं। उनके जीवन बाहर से कुछ अलग होते हैं, अंदर से कुछ अलग होते हैं। उनके जीवन में शराब, व्यभिचार, दुष्ट काम, दुष्ट बातें, ऐसी बुरी चाल जो उनके जीवन में होती है कि जिसके प्रति वो कभी भी पश्चाताप नहीं करते। लेकिन ऐसे जब जीवन प्रभु के सन्मुख खड़े रहेंगे, परमेश्वर दंड की आज्ञा ऐसे ही नहीं देगा, प्रभु को विलंब नहीं लगेगा। उनके जीवन को देखकर प्रभु तुरंत ही फैसला करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे काम का लेखा लेने वाला परमेश्वर है। उसके सामने जब मनुष्य का जीवन स्कैनिंग होगा, परमेश्वर को थोड़ी भी देरी नहीं लगेगी कि इसका जीवन कैसा है। परमेश्वर के प्रिय लोग, सबोपदेश उसके 12वें अध्याय की आखिरी आयत में लिखा है कि परमेश्वर हमारे
भले बुरे और गुप्त काम का भी परमेश्वर न्याय करेगा। तब क्यों ना हम एक ऐसा जीवन बिताए जो सच में परमेश्वर को महिमा देने वाला हो। हम क्यों ना उस जीवन के अंदर चले जिस जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और आज यदि आप प्रभु को पसंद है, प्रभु को महिमा मिले, ऐसा जीवन जीने के लिए आप तैयार हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि परमेश्वर निश्चय ही उसके राज्य में आपको उत्तम प्रतिफल देगा और उस राज्य में आप राज करेंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमें जब हमारे जीवन का लेखा आपको देना है, तब परमेश्वर हम गलत कामों से, गलत बातों से दूर रहे और भले और अच्छे काम करते हुए आपको महिमा दे, ऐसा होने दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.